A to Z पढ़ते हैं, A से लेकर के Z तक, और कहाँ से पढ़ते हैं 1 से लेकर के 100 तक, यही पढ़ते हैं। इसके अलावा तो कुछ पढ़ते नहीं। 1 से लेकर के 100 तक पढ़ते हैं, A to लेकर के Z तक पढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से लेकर के Z तक टोटल लेटर्स कितने होते हैं? वेरी गुड, सब इंटेलिजेंट है, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 26 लेटर होते हैं, ठीक है। उसमें वोवल्स कितने होते हैं? 5 एंड कॉन्सोनेंट 21। 5 एंड 21 26 हो गए, ठीक है। चलिए, ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह आए थे और मिरर के सामने अपना चेहरा नहीं देखा और स्कूल आ गए? सभी ने देखा हो। मिरर तो देखते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार देखते हैं मैक्सिमम? जहां मिल जाए वहीं देख लेते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग रास्ते में भी मिरर मिल जाए तो रुक जाते हैं, फिर मिरर देख करके तब आगे बढ़ते हैं। मतलब अपने आप को सजने और संवारने का शौक सभी को है, और रहना भी चाहिए, ठीक भी है, रहना भी चाहिए। कहीं किसी के बाल बिखरे हों, कुछ हो, तो कम से कम देख करके हम काम चला लेते हैं। तो कहीं गाड़ी में बैठते समय भी हम क्या करते हैं कि मिरर मिल जाता है तो मिरर में देख लेते हैं। एक बार मैंने देखा, स्टूडेंट जो है बस में भी चढ़ते हैं तो मिरर को देख लेते हैं। देखते हैं ना आप दिन में? कभी इनको दिखाया, इन लेटर्स को दिखाया कभी? नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने लेटर हैं जिनको मिरर के सामने रखने पर कोई बदलाव नहीं आता? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट फॉर विच मिरर इमेज रिमेन सेम, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे लेटर को रख दें ना मिरर के सामने तो वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। कितने लेटर होते हैं? मिरर को हम रोजाना 10 बार देखते हैं। मान लेते हैं आपकी एज 15 वर्ष है, 15 में 365 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार देखा? और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी लेटर को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मतलब क्या है, देखिए ये मिरर है, मिरर को ऐसे लिखते हैं ना आप साइंस में, इस तरह से कर देते हैं, और इसमें मैंने ए लिखा है यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को ऐसे मैं पलट दूं तो इमेज बन जाएगी, तो ए की इमेज क्या बनेगी? तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना, नो चेंज। ऐसे लेटर कितने होते हैं? हाँ 10। एक आंसर आया 10, वेरी गुड। और बताएं, जिनकी इमेज में कोई बदलाव नहीं आता ऐसे लेटर कितने होंगे? सेवन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, 7। और बताएंगे? एट, वेरी, बहुत अच्छी बात, 8। 7, चलिए इस पर 2 आंसर आए। 7, 3 आंसर, वेरी गुड। 7 की ज़्यादा डम, हाँ 6, अच्छा 6 है। 7, अरे 7, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7, 6, अच्छा 2 इसमें भी आ, 10, 2 इसमें भी हो गए, 6 और 5 भी है, अच्छा अच्छा 5 भी, 8 भी है, 10, 6, 10 की ज़्यादा वो है, 7 पे ज़्यादा हो गए, 6, 10, वेरी गुड, 10, 6 दोनों। चलिए देखा जाए तो अब तो ये 10 पे जो है ज़्यादा है ना। डेमोक्रेसी में जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वही विजेता होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई आंसर सही नहीं है। अनफॉर्चुनेट, देयर इज नो करेक्ट आंसर। इनमें से कोई सही उत्तर नहीं। अब कहां गड़बड़ी हो गई? लेकिन अच्छी बात है, आप नियरेस्ट पहुंच गए हैं, दैट इज वेरी गुड। ए को मैंने ऐसे लिखा
H को H रहेगा, I का I रहेगा, M का M रहेगा, O का O रहेगा, T का T रहेगा, U का U रहेगा, B का B रहेगा, W का W रहेगा, X का X रहेगा। बाई ऐसे बनता है कैपिटल लेटर, बाई का बाई रहेगा, बाई का बाई रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और दो नंबर ऐसे हैं, जैसे एक 11 है और एक नंबर मैं 88 यहां पर लिखूं, एक नंबर 88 और एक मैं 11 यहां पर लिख दूं, तो इन दोनों में हम देखेंगे तो यहां पर दो नंबर ऐसे हैं ये कि इनमें अपने आप में मिरर इमेज है। 11 में यहां पर मिरर रख दें तो एक का एक रहेगा, 8 का 8 रहेगा। दो नंबर है ना ऐसा है भाई। 1 को मैं ऐसे लिखूं तो है ना, ऐसे लिखेंगे तो 1 जो 11 नंबर वो अपने आप में मिरर इमेज है। और 88 आंसर हो नहीं सकता क्योंकि लेटर ही 26 होते हैं, तो 26 से ऊपर तो जाएगा नहीं आंसर, तो 88 तो हो नहीं सकता। और 26 तक कौन सा नंबर है, एकमात्र जो मिरर इमेज का इंडिकेशन है 11 ही है। 11 यहां पर है ना, 11 में एक की इमेज एक हो गई, एक की इमेज एक हो जाएगी तो 11 हो गया। दूसरी बात, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि आप अभी से पढ़ना शुरू करें और क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से जोड़ें। आज के लेक्चर की मेन थीम ये है कि आप क्वेश्चन को रटें नहीं, क्वेश्चन को लिंक अप करें। और आजकल लिंक का ही जमाना है, आपको पता ही है, लिंक भेज देते हैं एक दूसरे से इधर से उधर। तो आप कितना लिंक कर पाते हैं, इसके लिए पूरा लेक्चर है आज का, कि स्टूडेंट लिंक करना जाने किसी क्वेश्चन को। तो देखिए इंग्लिश में लिखा आएगा हाउ मेनी लेटर फॉर विच मिरर इमेज रिमेन सेम, मिरर इमेज रिमेन सेम, ऐसे लिखा आएगा ना। अब इस मिरर इमेज में लेटर्स को काउंट करो। हाँ, ये बड़ी खास बात है, इंग्लिश अल्फाबेट की ये सबसे बड़ी विशेषता है। मिरर इमेज में जितने लेटर होते हैं उतने ही लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, उतने ही लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मिरर इमेज में लेटर यहां पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मिरर इमेज लिखने में 11 लेटर्स हैं, इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट में भी 11 लेटर्स होते हैं। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें मिरर इमेज में तो ये क्या है, वोवल है, दूसरा ये भी है, तीसरा ये भी है और चौथा ये भी है। तो इन 11 लेटर्स में 4 लेटर ऐसे हैं जो वोवल्स हैं और 7 लेटर ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट है ना, जिन्हें व्यंजक कहते हैं, वोवल्स यानी स्वर कहते हैं। तो इन 11 लेटर में ए वोवल होता है, आई वोवल होता है, ओ वोवल होता है और यू भी वोवल होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 लेटर ऐसे हैं जो क्या है, वोवल्स हैं और रिमेनिंग ऑल आर कॉन्सोनेंट्स। यही क्वेश्चन आईएएस के पहले पेपर में पूछा गया है। अब आप सोचिए, आईएएस का 2021 का सी सेट का पेपर पूछा गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे कितने लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट जिनकी मिरर इमेज में बदलाव होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, मतलब जिसकी चेंज हो जाती है। तो 7 कॉन्सोनेंट की तो चेंज होती नहीं, ये तो वैसे ही रहता है। और कॉन्सोनेंट टोटल कितने होते हैं, 21, और 7 कम कर दें तो कितने बचेंगे, तो 14 का चेंज हो जाएगा। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप सोचिए कंपटीशन में कहां से क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से नहीं, बहुत इजी आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी चीजों को ध्यान से देखते ही नहीं। मतलब सी सेट का क्वेश्चन पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट उसका नाम होता है, उसका एक क्वेश्चन आया है कि इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको मिरर के सामने रखने पर उनकी इमेज में बदलाव आता है। तो बदलाव नहीं आता है वो तो 7 है, तो बदलाव किसने में आएगा, 14। टोटल तो 21 ही होते हैं और 21 होते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट के LKG से IAS का पहला सा क्वेश्चन बताइए आप, पहला क्वेश्चन दिया और ये मैंने इससे पूछा। और लिंकअप कैसे करते हैं,
लिंकअप करने की बात जो है मैंने बताई, मिरर इमेज। इसीलिए आपके सब्जेक्ट जितने भी पढ़ाए जाए, आपके आचार्य बंधु जो पढ़ाते हैं, उनका उत्तर उसके क्वेश्चन से ही ज्वाइंट करो। यही काम होता है घर पे जाने के बाद कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आचार्य जी ने बताया, तो ये आंसर इस क्वेश्चन में कहीं छिपाए कि नहीं छिपाए। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, कोई अपराधी होता है तो क्लू कहाँ से ढूंढते हैं, उसी से ढूंढते हैं। भाई अपराधी को ढूंढने के लिए क्लू कहाँ से देखते हैं, जो केस होता है वहीं से देखते हैं ना। यही टेंडेंसी आपको डेवलप करनी है। ये टेंडेंसी आप डेवलप करिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पे छिपा है, उसको ढूंढिए, याद नहीं करिए। याद नहीं करना होता, आपको यही गड़बड़ी होती है, रटना शुरू कर देते हैं आप, और रटना शुरू कर देते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। ब्रेन काम उन बच्चों का करता है जो बच्चे विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं ना। आजकल, पहले होता था आईक्यू, आजकल एक्यू और ईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इमोशनल कोशेंट और एनालिटिकल कोशेंट। ईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, आईक्यू जो कहते थे ना पहले इंटेलिजेंट, वो खत्म हो गया। आप उसकी जगह आपको एनालिटिकल बुद्धि का प्रयोग करना है। आचार्य बंधु जो पढ़ाएं उनको नोट करो, उनको समझो और फिर उसका विश्लेषण करो। और क्वेश्चन के आंसर किससे निकालने हैं? हाँ, क्वेश्चन से। ये आपको डेवलप करना है। और जिस दिन आप ये डेवलप करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल, कोई भी टारगेट अचीव कर लेंगे। फिर आपको ज्यादा जो है, जो जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके एग्जाम में आपके परसेंटेज सबसे ज्यादा आने लगेंगे जब आप ये कर लेंगे तब। ठीक है जी। तो आप आज से ध्यान रखें, जैसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर उसमें ये लिखा आएगा, उसी से आंसर ऐड कर दिया ना। तो 11 जो है ऐसे लेटर होते हैं जिनकी मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। और इमेज दो टाइप की होती है। इमेज दो टाइप की होती है, एक वाटर इमेज और एक मिरर इमेज। मिरर का मतलब दर्पण जो सामने रख लेते हैं। आपने पानी का देखा होगा, लेवल ऑफ वाटर, उसमें भी जब आप चेहरा देखते हैं तो दिखाई देता है कि नहीं? उसको कहते हैं वाटर इमेज, उसको कहते हैं जल प्रतिबिंब हिंदी में, वैसे वाटर इमेज कहा जाता है। ऐसे ही इन लेटर को भी पानी के उस पर दिखा जाए, है ना। पानी के मान लेते हैं एक वाटर का लेवल है और उसके ऊपर लेटर को मैंने रख दिया, तो उसमें बदलाव ना हो तो ऐसे कितने लेटर होंगे, और ऐसे कितने लेटर होंगे। जैसे मान लेते हैं ये वाटर इमेज है, वाटर का लेवल है, और मैंने ऊपर बी को लिखा और इसको उल्टा कर देंगे तो ये बी रहेगा। अब देखिए, इसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो बी रहेगा ना, तो बी का बी है ना। तो ऐसे कितने लेटर होंगे जिनकी वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता? ऐसे कितने लेटर होंगे जिसकी वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता? बताएं, मुझे लगता है आप ठीक बताएंगे। 15। पहला आंसर समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ गए? हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फॉर विच वाटर इमेज रिमेन सेम। ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके लिए जल प्रतिबिंब समान रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है? हाँ जी, 10। और बताएंगे? 10। वेरी गुड। हाँ जी, 10। और बताएं? 10। वेरी गुड। अच्छा जी, 10 सभी का 10 है। चलिए, और तो नहीं है कोई आज? चलिए, आप कैसे किया है आपने अभी देखेंगे। आप जो है जिस तरह से आपने बताया, बी का बी रहेगा ना। अच्छा, सी का सी रहेगा, ऐसे में सी का सी रहेगा नीचे, क्योंकि वाटर इमेज का मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर। वाटर इमेज का मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल है लेटा हुआ दर्पण, लेटा हुआ दर्पण ही वाटर इमेज होता है, क्योंकि पानी ऐसे खड़ा तो रहेगा नहीं, पानी का लेवल तो नीचे ही होगा ना। आप कहेंगे ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन वो फ्लोइंग वाटर होता है। वो वाला जो है किस तरह से होता है कि जब कभी स्प्रिंग फॉल होता है, फाउंटेन होते हैं, उसमें ऐसा होता है। लेकिन जो स्थिर वाटर मिलेगा वो तो नीचे लेटा हुआ होगा, जिसको हॉरिजॉन्टल मिरर कहते हैं। तो मैंने ये वाटर लेवल है, इसके ऊपर सी है, इसकी मिरर इमेज ऐसे वो जल जो है वाटर इमेज ऐसे बनेगी नीचे। सी का सी हो गया, डी का डी हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, एच का एच हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, के का के, और ओ का ओ, और एक्स का एक्स, और तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9। 10th वाला कौन सा था? हाँ, M। ये वाटर वो है, वाटर M को ऐसे बनाएंगे तो उल्टा होके ऐसे हो जाएगा। भाई M तो उल्टा होके ऐसे हो जाएगा ना, तो M तो W बन जाएगा, चेंज हो गया। और बताएं कोई कंफ्यूजन? और कौन सा था 10th? Z। अच्छा जी, ये वाटर है, Z को मैं ऐसे बनाऊंगा तो उसका वाटर इमेज ऐसे बनेगा। चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, ऐसे बनेगा। जो इसके ऊपर जितना है उतना ही नीचे बनेगा। यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम यही होता है ना। मिरर इमेज या वाटर इमेज से जितना ऊपर है उतना ही नीचे इमेज बनेगा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसे बनेगा। और बताएं कौन से में कंफ्यूजन? एस। देखिए यहां पर जो है ये है एस, ऐसे बनेगा तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ये वाटर इमेज ऐसे बनेगी। आप बना करके देख सकते हैं। अब हम विद्या भारती में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को लेटर पकड़ा दिए जाए, वो मिरर के सामने खड़े हो, खुद देखे, खुद देखे, है ना। अभी ऐसा नहीं बताया गया ना, ये लेटर हम बनवा रहे हैं इस तरह के जो देखे, जिससे कि उसकी जो है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अकॉर्डिंग इस तरह का काम हमें करना है आगे, है ना, जिससे बच्चे की बुद्धि विकसित हो पूरी तरह। प्रैक्टिकली देखे, प्रैक्टिकली वो देखे। आपके यहाँ जो है मैथ्स फेयर लगेगा ना, गणित मेला जो लग रहा है, उसमें ऐसी क्रिएटिव चीजें आप तैयार करें, ये उसी के अकॉर्डिंग और बताया जा रहा है। क्रिएटिव, ये क्रिएटिव चीजें जिसमें बच्चे, हाँ W को देखिए, W ऐसे है, अब यहां पर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? M बन जाएगा, चेंज हो गया। इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। E तो है, E भी है, D भी है, C है, B C D है, B C D, ये तो मैंने लिख दिया ना। इनके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। हाँ, N। अच्छा जी, ये है यहां पर N, हम ऐसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं? अच्छा चलो, कैसे भी लिखें, कैसे भी लिखें, आपको तो पता ही है। तो अब इसकी इमेज बनाएंगे तो क्या होगी? ऐसे करके ऐसे बन जाएगी, और ऐसे करके ऐसे बन जाएगी। तो N को जब भी बनाएंगे हम, तो चाहे जैसे करेंगे तो वो चेंज हो जाता है। भाई ये तो मैंने आगे वाला एक बना दिया। हाँ, Q। अच्छा देखिए, ये है Q को हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। तो अब आप Q को ऐसे लिखेंगे तो यहां से ऐसे जाएगा ऊपर, ये जितना ऊपर होगा उतना ये नीचे बनता है। तो Q ऐसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी इस लेवल से जो चीज नीचे है उतना ही लेवल से ऊपर होना चाहिए, और उतना ही लेवल से ऊपर होना चाहिए, उसी को इमेज कहते हैं। तो इन 9 के अलावा कोई नहीं हो सकता, 9 के अलावा कोई नहीं हो सकता। 9 जो है मैंने बताया 11, और 2 टाइप की इमेज होती है। कौन सी? मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। 11 से में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 9 2 11 होना मीन्स, हाँ, तो बस यही तो है। हिंदी आप पढ़ेंगे ये पता लग जाएगा, आप हिंदी पढ़ेंगे ये पता लग जाएगा। तो 9 2 11 कभी पढ़ना है आपको कभी भी, तो क्या याद हो जाएगा आपको? ये इमेज याद हो जाएगी। 9 2 11 यानी भाग जाना। 9 लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे होते हैं जिनकी वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता। 11 लेटर ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं होता, और इसीलिए 9 2 11 याद रखना है हमेशा के लिए। अब कैसे भूलेंगे? अब तो भूल नहीं पाएंगे, भूलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब आप याद करने के लिए नहीं, भूलने के लिए ऐसे ही पढ़ना है। इसी को लिंकअप कहते हैं। आप किसी भी चीज को पढ़ें तो उसका मनन ज्यादा करें। इसलिए ध्यान रखें, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, बस पढ़ते कम है, इसका ज्यादा। ये सब फसाद की जड़ तो यही है। पूरे जीवन में व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान रहता है तो किसकी वजह से? मेरा मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा उठने का, मेरा मन कर रहा है किसी को गाली देने का, मेरा मन कर रहा है जूते मारने का। ऐसा होता है ना कभी कभी। देख, इसको जिसने कंट्रोल में कर लिया, और इसको कंट्रोल में करने के लिए न की जरूरत पड़ती है, जो इससे पहले न लगा देता है उसका अहंकार खत्म। न लगा दिया तो क्या हो गया? हाँ, और इस न को आगे से हटा करके जो पीछे लगा देता है, और जो पीछे लगा देता है इससे आगे, तो वो सबसे बड़ा विद्वान हो जाता है। क्या? मनन। मनन को ही हम कहते हैं चिंतन।
एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंख बंद करो और उसके बारे में सोचना शुरू करो। आपको आचार्य बंधु जो पढ़ाएं उसको आंख बंद करके पढ़ना कम है, सोचना ज्यादा है। सोचना ज्यादा है। हम खुली आंखों से तो पढ़ते रहते हैं और वो अंदर जाता ही नहीं, और जाता ही नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। नमन करने से आपके अंदर का जो प्राउड है वो खत्म हो जाता है, तो आपका मन क्या होता है, आपका पूरा शरीर बहुत अच्छा हो जाता है, समझने के लिए तैयार हो जाता है। इस ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं जिनसे बना होता है ब्रेन, उसके बीच में जो स्पेस होता है, जो प्राउडी बच्चे होते हैं उनका स्पेस होता ही नहीं, उनका स्पेस नहीं होता, तो कोई बुद्धि उनके अंदर जाती नहीं है, कोई ज्ञान नहीं जाता। और जो नमन यानी पूरी तरह से झुके रहते हैं, विद्या भारती में बच्चे इसलिए ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो नमन यानी झुके रहते हैं और सम्मान करते हैं एक दूसरे का। तो इसीलिए इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। नमन होकर के मनन करना स्टूडेंट का पहला काम है। नमन होकर के मनन करना, तो नमन होकर के मनन करना ही स्टूडेंट का पहला काम है। इसी को अपना लें बस, और मनन ज़्यादा करें। आंख बंद करके ज़्यादा पढ़ें, खुली आंखों से कम। आंख बंद करके ज़्यादा पढ़ें। जो लोग कहते हैं ना कि खुली आंखों से देखो, खुली आंखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको हर सब्जेक्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा। समझें, और जब तक नहीं समझ आए तब तक समझें, ठीक है, तब तक समझना पड़ेगा। अभी हम कुछ दिन बाद इस चैनल पर क्वेश्चन भी दिया करेंगे, पढ़ाने के बाद क्वेश्चन भी दिया करेंगे, आप उनका उत्तर देंगे तो जो टॉपर आएगा उसको ई सर्टिफिकेट भी दिया करेंगे। ई सर्टिफिकेट भी इस पर मिलेगा कुछ दिन बाद में, और आपको ऐसी चीज़ बताएंगे जो मिलेगी नहीं, कहीं मिलना ही नहीं है। और आगे आपके लिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को कैसे याद रखते हैं। आपको जूलॉजी भी पढ़नी होती है, बोटनी भी, वो तो नहीं होगा, कुछ मैथ्स वाले होंगे इसमें, अभी तो सभी होंगे, अब तो पढ़ ही रहे होंगे, साइंस भी पढ़ रहे होंगे, मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, सोशल स्टडी भी पढ़ रहे होंगे, और भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, हिंदी भी पढ़ रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ें जो पढ़नी होती हैं, इनको रटे नहीं, आज से ही गांठ बांध ले। आज से रटना बंद और समझना शुरू और मनन करना शुरू, ठीक है, ये काम करेंगे। अच्छा, ये बात तो हो गई यहाँ तक, ये समझ आ गया 9 2 11। अच्छा जी, अब 9 किस्में हैं, 11 किस्में, ये पता रहेगा। मिरर इमेज में 11 लेटर हैं तो मिरर इमेज 11 रहेगा और वाटर इमेज 9 होगा, तो ये पता लग जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए को 1 बार लिख दिया, बी को मैंने 2 बार लिख दिया, सी को मैंने 3 बार लिख दिया, डी को मैंने 4 बार लिख दिया, एंड सो ऑन अप टू जेड। देन हाउ मेनी लेटर्स इन दिस सीरीज? क्वेश्चन क्या है समझिए। ए वंस, B twice, C thrice, and so on up to Z. Then how many total letters in this series? A को 1 बार, B को 2 बार, C को 3 बार, इस तरह से Z तक लिखा जाए तो इसमें टोटल अक्षर कितने होंगे? टोटल अक्षर हाउ मेनी लेटर्स? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे हैं अभी आप? हाँ जी, 1086 30 अच्छा अच्छा 13 उसके बाद 13 अच्छा 13 है। चल, एक आंसर आ गया, और बताएं क्वेश्चन आ गया ना समझ? हाँ जी, तो बताइए। 13 हाँ यही है, 13 यही है सभी का? अरे नहीं, ये आप मना करें, बताइए क्या है। आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं हम क्लास में इसलिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। भाई आपका इंटरेस्ट भी तो क्रिएट करना है आपको, तो यहाँ पर तो समय है, वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं मिल पाता होगा क्योंकि आपके पीरियड का जो कालांश होता है उसका समय कम रहता होगा। हाँ जी, सबका यही आ रहा है, मैं ये मान के चलूं? अच्छा, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है करिए कल। हाँ जी, यही है, आपने तो दिया ही है ना आंसर। 1076 1076 ये कह रहे हैं ना? अच्छा, 1076 122 122 है ना?
चल और बताएं। 122 यही है आंसर। हाँ हाँ वही 1333 है ना, 1313। अच्छा ये बड़े काम का नंबर है। 13 को 2 बार लिखा जाए या 21 को 2 बार लिखा जाए या 23 को 2 बार लिखा जाए तो ये तब आता है जब किसी नंबर को 10 में मल्टीप्लाई कर दें। 101 में मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर रिपीट हो जाता है। 101 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 13 हो जाएगा, 21 से करेंगे तो 21 21 हो जाएगा, 23 से करेंगे तो 23 23 हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आता है, ए बी ए में सी डी का मल्टीप्लाई किया तो सी डी हो गया, तो बताएं ए प्लस बी कितना है। ये वैदिक मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन, वैदिक मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चों को पता ही नहीं लगा, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। जो है ए बी ए में सी डी का मल्टीप्लाई किया तो गुणनफल मल्टीप्लीकेशन सी डी आया, तो ए प्लस बी कितना होगा। अब तो बता सकते हैं, ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 0 है, ए का मतलब 1 है। 101 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर रिपीट हो जाता है, इसलिए ए की जगह 1 है, बी की जगह 0 है। आपका आंसर कितना है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पता ही नहीं लगा था बच्चों। 101 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। आप आंसर बता रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया हो। ये रामानुजम के नंबर सिस्टम में उन्होंने डिफाइन किया है। रामानुजम ने जो नंबर सिस्टम पे काम किया है सबसे ज़्यादा, उन्होंने इस नंबर के बारे में बताया है पूरा कि 10 नंबर क्या है, 101 क्या है ना। 26 प्राइम नंबर है ये, 26वां प्राइम नंबर है 101। तो चलिए खैर एक बात जो है इसके साथ मैंने बता दी। अब उस उत्तर पे जा रहे हैं, इसके अलावा तो नहीं है कुछ, यही है ना सभी का। अच्छा जी चलिए, अच्छा और हाँ 4 6 अच्छा एक ही है, चलिए वेरी गुड। आपका भी 461 है ना। 4 एक तो है 461 और एक है 436 7 8 अच्छा 766 अच्छा 676 चलो 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 अच्छा 467 ऐसे है ना। चल चल ये बात कैसे आप ऐड कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ी की है देखते हैं। मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ इसके लिए, है ना। 476 उधर लिख देता हूँ आपका आंसर 467 एक आंसर आया था। ए को एक बार, बी को 2 बार, सी को 3 बार, इन सभी को ऐड करना है। जेड कितने नंबर पे आता है? हाँ तो 1 से लेकर के 26 तक ऐड करना है, और जहां तक ऐड करते हैं उस नंबर का आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करके आधा कर देते हैं, तो आंसर आ गया 351। फॉर्मूले के तौर पर देखा जाए तो n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूला है डायरेक्ट नेचुरल नंबर को जोड़ने का, ऐड करने का फॉर्मूला। 1 से लेकर के 26 तक ऐड करेंगे तो 26 इंटू 27/2, 15 तक ऐड करेंगे तो 15 इंटू 16/2, 20 तक ऐड करेंगे तो 20 इंटू 21/2। आगे वाले नंबर का, सक्सीडिंग नंबर का मल्टीप्लाई करके आधा कर देते। जैसे मैंने लगातार 1 2 3 ऐसे ऐड करते गए 24 तक, तो 24 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 25 में, आधा, तो आंसर आ गया 300। 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, 12 का मैंने 25 में मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई किया है, मुझे याद नहीं है, ध्यान रखें, लेकिन हम बिना मल्टीप्लाई करके आगे लिख देते हैं। ये टेक्निक बताएंगे आपको। ये सब वैदिक मैथ्स का कमाल है, इसलिए वैदिक परीक्षा देनी चाहिए। वैदिक मैथ्स का जो एग्जाम होता है उसको देना चाहिए आप। हम जो है ऐसे ही डायरेक्ट बता देते हैं। इसका भी मल्टीप्लाई हमने ऐसे ही कर दिया 351,
ऐसा नहीं है कि हम आप सोचें कि हमें याद हो, ऐसा नहीं, हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। इसका आंसर था 351। जो नहीं दिया आपने, कहां गड़बड़ी कर दी? ये 13 कैसे आया? क्या किया था? अच्छा, 26 का आधा करके 2 बार लिख दिया। अच्छा, 26 का आधा करके 2 बार लिख दिया। इसमें नहीं करेंगे ऐसा। 26 × 27/2 ऐसे करें, है ना। जहां तक हमें ऐड करना होता है ये फॉर्म। सिग्मा एन का मतलब नेचुरल नंबर को जोड़ने का सम करने का n × n+1/2 होता है। तो इसको भी याद नहीं रखना है, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। वैसे तो हम तो केवल ये बताते हैं कि 1 से लेकर के 26 तक ऐड करना है। 26 × 27/2। 50 तक ऐड करेंगे तो 50 × 51/2। 60 तक ऐड करेंगे तो 60 × 61/2। बस इतना ही रखना है। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? 351। ये करना था इसमें। अब वो क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहां पर तीसरा क्वेश्चन था, अब वो इसमें चेंज कर देता है थोड़ा सा। वो ए लिखेगा, फिर ए बी लिखेगा, फिर ए बी सी लिख देगा, फिर ए बी सी डी लिख देगा, और फिर यहां पर ए बी सी डी ई एफ लिख देगा ई तक, और ऐसे वो लिखता चला गया यहां पर जेड तक। कितने लेटर होंगे इसमें भी? पहले ए लिखा, फिर ए बी लिखा, फिर ए बी सी लिखा, फिर ए बी सी डी लिख दिया, फिर ए बी सी डी ई लिख दिया। तो इसमें पिछले वाले में कोई चेंज है भाई? यहां पर पहले 1 लेटर है, फिर यहां 2 लेटर हैं, फिर यहां 3 लेटर हैं, फिर यहां 4 लेटर हैं। बात तो एक ही है। तो इसमें भी कितने लेटर होंगे? उतने ही होंगे, 351। इसमें भी कितने लेटर होंगे? 1 + 2 + 3 + 4, और यहां पर लास्ट में 26। तो 26 × 27/2 ये कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर इज 351। आंसर इज 351। ध्यान रखें ये 51 है ना, 351। तो इस तरह से इसका भी आंसर 351 ही होगा। तो 2 तरह से लिखा जाता, ये 2 तरह से लिखा जाता है, एक इस तरह से और एक उस तरह से। एनडीए का नाम सुना है आपने? क्या होता है? उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, तो इसमें कितने लेटर हो? उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि एनडी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिससे सीधे लेफ्टिनेंट क्या बनते हैं? हाँ, सेकंड लेफ्टिनेंट। वेरी गुड, अच्छी बात है। एक बार हम जो है आपको इन सभी नौकरियों के बारे में बताएंगे, टोटल कितने प्रकार के टाइप की नौकरी होती हैं, कैसे उनको प्राप्त करते हैं, कैसे क्या करते हैं, है ना। एक बार काउंसलिंग जो है आपकी बताएंगे, जिससे आपकी मेंटलिटी अभी से रहे और आप अभी से तैयारी करें उसका। ये तो तैयारी करनी है, साथ साथ में उसकी भी तैयारी करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, वो एक दिन बताएंगे आपको। लेकिन ये क्वेश्चन अब आप सोचिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल, LKG UKG अपर KG इन्हीं से सब क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से सब आते हैं और कहीं से नहीं आते। बस पढ़ने की बात है, हम उनको पढ़ते नहीं ठीक ढंग से। अब इसमें वो थोड़ा सा टफ कर देता है, तब क्या करेगा देखिए। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देता हूं, आप ट्राई करेंगे। ए को 1 बार, बी को 2 बार, सी को 3 बार, ऐसे अभी लिखा था। डी को 4 बार, ऐसे मैंने जेड तक लिखा था। अब इसमें इधर से काउंट करें, लेफ्ट साइड से काउंट करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वां अक्षर जैसे डी है तो वो पूछेगा लेफ्ट साइड से 100वां अक्षर क्या होगा। ए को 1 बार, बी को 2 बार, सी को 3 बार, डी को 4 बार, ऐसे लिखा गया। देन विच लेटर एट द प्लेस ऑफ 100 फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्वेश्चन लिख लें, इसको क्वेश्चन लिख लेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आंसर देने में। ए को 1 बार, बी को 2 बार, ऐसे लिखा ना। ए वंस, बी ट्वाइस, सी थ्राइस, एंड सो ऑन अप टू जेड। देन विच लेटर एट द प्लेस ऑफ 100 फ्रॉम लेफ्ट साइड। बाईं ओर से 100वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? हाँ जी, आई। वेरी गुड, आंसर आपके बिल्कुल सही आते हैं एकदम। मतलब आंसर आते हैं आपके, वो एक अलग बात है कि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आंसर आते हैं। दैट इज वेरी गुड, आई आ गया। क्वेश्चन समझ आया क्या है? क्वेश्चन समझ गए? ऐसे लिखा जाए जेड तक, तो फिर इधर से काउंट करें हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 100वां अक्षर कौन सा होगा?
100वां अक्षर। तो कभी 100वां पूछता है, कभी 120वां पूछता है, कभी 200 पूछता है, ऐसे पूछता है। तो मान लेते हैं ऐसे पूछा जाए तो 100वां अक्षर क्या होगा? हाँ जी, एल होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एल। ओ होगा। अब आप इसको लिख करके काउंट करेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगी, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। बता तो देंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। एल, एन, 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 वेरी नाइस, एन। एन। बड़ी अच्छी बात है कि इस बार आपका सही आंसर आया। एक इनमें से कोई एक सही आंसर है, इनमें से एक सही आंसर है। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ एन। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है कि आप अल्टीमेटली सही आंसर पर पहुंच गए। हाँ एन, एन सही आंसर। एन ही आंसर है। हाँ एन ही आंसर, एन ही सही आंसर है। कैसे निकाला? जोड़ा था। अच्छा जोड़ा था। कैसे जोड़ा है? पहले के लिख रहे थे, उसमें मैंने काउंटिंग करी थी। अच्छा, उसमें पहले से लिख रहे तो काउंट कर लिया 100 तक। अरे वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी बात, फिर तो तभी सही आया है ना। हम कह रहे हैं कि बिना काउंट किए हुए हमें पता लग जाए तब क्या करें? तब क्या करें? लेफ्ट साइड से पूछा है, लेफ्ट का मतलब इधर से, राइट का मतलब उधर से, है ना। तो लेफ्ट साइड से, जिस लेफ्ट साइड से पूछा जाए उसका 2 ट्वाइस करके स्क्वायर रूट ले लेते। लेफ्ट से जिस स्थान पर पूछा जाए उसका 2 गुना करके स्क्वायर रूट ले लेते। मैंने 100 वाले पे पूछा है और मैंने 2 गुना किया तो 200 हो गया, हो गया ना। 200 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 200 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो ये जो नंबर है वो 14 के स्क्वायर से ज्यादा है और 15 के स्क्वायर से कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और 15 का किसके पास में है? हाँ, जिसके पास में होता है वही अक्षर उत्तर होता है। तो ये 14 के पास में है और 14 नंबर का अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा होता है? 14 वाला अक्षर एन होता है। बस इतना ही करना है, ट्वाइस करना है, स्क्वायर रूट लेना है, पता करना है किसके स्क्वायर के पास में है, वही आंसर है। दोगुना करना है, वर्गमूल लेना है, जिसके पास में वही आंसर होता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ऐसे 14वें नंबर पे एन आता है, 15वें नंबर पे ओ आता है, 16th वाला लेटर पी होता है, 19th वाला एस होता है, 24th वाला एक्स होता है, एम 13th होता है, आई 9th होता है, जे 10th होता है। ऐसे याद रहना चाहिए। ए से लेकर के जेड तक आपको नंबर पता है सभी के? नहीं पता है तो गड़बड़। इसका मतलब LKG में और UKG में ढंग से आपने स्टडी नहीं की। एक एक क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, नंबर ही नहीं पता है तो हम काय पढ़ रहे हैं फिर ABCD। ए फॉर एप्पल के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा? ए फॉर एप्पल से क्या होगा? कुछ नहीं। ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी नंबर पे, ऐसे ही एक्स 24 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, आर 18 होता है, एस 19 होता है। ऐसे पता होना चाहिए। तो इसलिए जेड वो जो है एन किस नंबर पे होता है? 14th। एन 14th नंबर पे होता है, तो इसलिए इसका आंसर है। तो क्या करते हैं इसका प्रोसीजर? एल साइड से जो दिया जाए उसका ट्वाइस करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जिसके पास में होगा वही अक्षर उत्तर होगा। ये UPPCS में आया हुआ है। SDM जो बनते हैं ना लोग, SDM जो बनते हैं उनका जो एग्जाम होता है PCS का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन 100 में ही अक्षर पूछा था। अब आप देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला से कितनी बड़ी बड़ी नौकरियों में क्वेश्चन आते हैं। आप सोचिए, इंग्लिश अल्फाबेट, केवल इंग्लिश अल्फाबेट, और कुछ नहीं करना होता आपको। इसीलिए जब ये इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो आपकी जो पढ़ाई है वो बड़ी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि आपका स्तर बढ़ जाएगा एकदम।
स्तर बढ़ जाएगा ना कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो आपके ब्रेन का स्तर बढ़ेगा कि नहीं? और स्तर बढ़ेगा तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे और आप इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, तो आचार्य बंधुओं को ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आप ही मेहनत कर लेंगे सब। वो तो गाइड करेंगे, केवल गाइड करेंगे तो ही आप उड़ने लगेंगे। तो आपको अपने स्तर को बढ़ाना है, स्तर को बढ़ाना है, और स्तर केवल मनन करने से बढ़ेगा, समझने से बढ़ेगा, विश्लेषण से बढ़ेगा, रटने से नहीं बढ़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं करना है आज के बाद, समझना है और अपनी भाषा में लिखना है। अपनी भाषा में लिखो, आचार्य जी को दिखाओ, अपनी भाषा में लिखो, आचार्य जी को दिखाओ कि मैंने क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, देखिए इसमें कोई गलत तो नहीं, ऐसे करो। अब आचार्य जी बार बार कहें तब क्वेश्चन लिखना है, ये कोई बात थोड़ी है। ये आगे बढ़ने के नुस्खे नहीं हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है चीज़ों को समझें, समझने पर जोर लगाएं, ठीक है जी, समझने पर जोर लगाएं। आज के बाद कोई सामान भी खरीदें तो उसके रैपर को पढ़ो कि उस पर क्या लिखा है। लक्स जो साबुन है, जानते हैं सभी, कौन सी कंपनी बनाती है? कंपनी का नाम बताएं। अच्छा, लक्स साबुन से नहाते कितने लोग हैं? नहीं, अच्छा 2-3 है। अच्छा, तो ये लोग बताएंगे जो नहाते हैं वो लगे। लक्स कौन सी कंपनी बनाती है? कंपनी का नाम। अच्छा, जिस साबुन से नहाते हैं उस कंपनी का नाम पता है किसी को? हाँ सर, पतंजलि कैसे नहाते? अच्छा, पतंजलि से नहाते हैं, तो पतंजलि जो है कंपनी है, उसके कौन है कंपनी के मालिक? सर, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। बाबा रामदेव तो नहीं है, मना कर रहे हैं वो तो। बाबा रामदेव तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो तो प्रचार करते हैं उसका। पतंजलि से नहाते हैं, बड़ी अच्छी बात। स्वदेशी साबुन है, स्वदेशी है, इससे अच्छी कोई बात हो सकती? अपने देश की कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट का उपयोग करें, यही तो सीखना है हमें, जैसे हमारे देश की कंपनी आगे बढ़े। तो वो कैसे पता लगेगा? उसको पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा। आप पढ़ते ही नहीं है, कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं तो पढ़ते, वो किसके लिए लिखा होता है भाई? कंपनी उसमें लिखती है तो किसके लिए लिखती है? जो खरीदेगा उसके लिए लिखती है। तो आप क्यों नहीं पढ़ते? कोई भी चीज़ ऐसे ही खरीद लाते हैं, उसे पढ़ते नहीं है, कितना वजन है, कितनी एक्सपायरी डेट है, कब मैन्युफैक्चरिंग किया गया, ये तो सब पढ़ना चाहिए ना। कौन सी कंपनी बना रही है, कंपनी भारतीय है कि विदेशी है, ऐसे ही तो पता लगेगा। इससे आपकी बुद्धि के स्तर का पता लगता है कि आप सजग हैं, अवेयर हैं, हर चीज़ में सजग रहते हैं हर समय, और सजग रहते हैं तो आपके साथ दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। तो आज के बाद क्या करेंगे? कोई भी चीज़ खरीदें, उसके ऊपर क्या लिखा है ये पढ़ेंगे। आज के बाद इतना तो कर सकते हैं आप लोग। कोई भी चीज खरीदें, उस पर पढ़ेंगे, और उस कंपनी के बारे में नहीं पता है तो गूगल करके पता करेंगे, और फिर भी नहीं पता है तो यहां एक नंबर दे दिया जाएगा, हमसे फोन करके पता करेंगे। वैसे तो आप अपने स्कूल में पता करेंगे, पता लग जाएगा, लेकिन अवेयरनेस पहली चीज है। अवेयरनेस पहली चीज हो गई, मनन दूसरी चीज हो गई, विश्लेषण तीसरी चीज हो गई, रटना बंद हो गया। इसको बंद कर देना, नहीं तो ऐसे ही होता है, यहाँ से बंद कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ज़्यादा देर चलते नहीं, इसमें एलईडी लगानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। वो असल में हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन 1000 वॉट का होता है। 1000 वॉट की जो है हीट ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, इसीलिए अब एलईडी आ गया। एलईडी की फुल फॉर्म कौन बताएंगे? एलईडी क्या होता है? एलईडी देखी है ना, घर में लगी है ना। एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड। चलिए, कुछ काफ़ी हद तक ठीक बताया आपने। हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, डायोड कहते हैं वैसे उसको, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड एक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। उसमें जो लाइट एमिट होती है उसकी वजह से ही प्रकाश होता है, लाइट उत्सर्जित होती है, उसको तो लाइट एमिटिंग डायोड को एलईडी कहा जाता है, जिसका पावर कंजप्शन कम होता है। पावर कंजप्शन कम होता है, बिजली कम खर्च होती है और प्रकाश ज़्यादा होता है। बिजली कम खर्च होती है, प्रकाश ज़्यादा होता है, तो इसीलिए तो प्रकाश अब हो रहा है सब जगह। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखें। कोई भी नई चीज़ देखें उसको समझें, कोई भी नई चीज़ सब्जेक्ट में पढ़ें उसको समझें, है ना, और समझ करके तब अपनी क्लास में। आज के लेक्चर की मुख्य थीम ये है। तो चलिए, समझ आ गया आपको
लेफ्ट साइड से पूछा जाएगा उसका 2 गुना करके स्क्वायर रूट लेंगे, जिसके पास में होगा वही अक्षर उत्तर होगा। ठीक है जी, चलिए वही उत्तर जो है उत्तर यहां पर हो जाएगा। ये हमें पता लग गया कि इस तरह से होगा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला ये आ गया। अब राइट से पूछ लिया जाता, ये तो लेफ्ट से पूछ रहे थे। राइट से जैसे ए को 1 बार, बी को 2 बार, सी को 3 बार, ऐसे मैंने लिखाया अप टू जेड। देन विच लेटर एट द प्लेस ऑफ 205th फ्रॉम राइट साइड, 205वें स्थान पर दाईं ओर से कौन सा अक्षर होगा। पहले मैंने लेफ्ट से पूछा था, अब मैंने राइट से पूछा है। राइट से 205th प्लेस पर बताना है। ध्यान रखें, लेफ्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो राइट के लिए कभी नहीं होता। आज से ही ध्यान रखें आप, आज से ही ध्यान। लेफ्ट के लिए जो चीज होगी वो राइट के लिए कभी नहीं हो सकती, राइट के लिए नहीं होता। तो आप कहेंगे फिर क्या करें, फिर हम क्या करें ऐसे में। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी, इसका नाम सुना है राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1। क्या मतलब है इसका, राइट वाले प्लेस को और लेफ्ट वाले प्लेस को ऐड किया जाए तो वो हमेशा टोटल से 1 ज्यादा होता है। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लेते हैं 9 पर्सन है जो यहां पर खड़े हुए इस एक लाइन में। ये वाला जो व्यक्ति है लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई ना। इसके लिए राइट से कितना है 1 2 3 4, राइट से ये वैल्यू कितनी है 4। अब राइट और लेफ्ट को ऐड करिए, राइट और लेफ्ट को ऐड करेंगे तो 10, ये टोटल से 1 ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना टोटल, और 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 हो गया, जो टोटल से 1 ज्यादा हो गया। तो किसी भी क्यू में, किसी भी लाइन में, ठीक है, किसी भी रो में राइट और लेफ्ट का जो टोटल है वो हमेशा टोटल से 1 ज्यादा होता है। ये हमेशा के लिए ध्यान रखें आप, ऑलवेज। ये तो वैसे भी ध्यान रहना चाहिए। हमारे यहाँ शाखा लगती रहती है, हमारे यहाँ लोग लाइन में खड़े होते हैं, अब एक पीछे से काउंट कर रहा है, एक आगे से काउंट कर रहा है, तुम दोनों को ऐड करें तो टोटल से 1 ज्यादा होता है, और टोटल से 1 ज्यादा होता है हमेशा। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें राइट की वैल्यू रखेंगे, और टोटल हमें पता है पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 351। तो इससे क्या आ जाएगा लेफ्ट, और लेफ्ट आ जाएगा तो फॉर्मूला लगा देंगे जो पहले हमने किया था। ठीक है, तो हम राइट से कितना पूछा है मैंने 205, यहां पर रखेंगे राइट की जगह 205 रख दिए, राइट की जगह 205 रख दिया। इससे लेफ्ट आ जाएगा, टोटल की जगह 351 रख देंगे, तो ये 352 हो गया। तो 352 में से 205 सब्ट्रैक्ट करिए, 12 में से 5 जाएंगे 7, ठीक है, और 34 में से 20 जाएंगे 14, 147 हो गए। तो एल की वैल्यू आ गई। अब एल की वैल्यू 147 आ गई, तो इसका क्या करते हैं हम ट्वाइस, और फिर क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा 294। 294 किसके स्क्वायर के पास में है 294 किसके स्क्वायर के पास में, हाँ 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। 294 किसके स्क्वायर रूट के पास में है, मतलब स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो किसके पास में होगा, 16 का 256 होता है, 77। हाँ 17 का 289 होता है, और 18 का 324 होता है, उससे तो दूर है, और 17 के स्क्वायर के पास में है, और 17 के स्क्वायर के पास में, इसलिए 17 वाला अक्षर क्या होता है, 17 वाला अक्षर क्यू होता है, और क्यू होता है। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि 17 वाला अक्षर जो है वो क्यू होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, राइट से पूछा जाए तो उसके करिस्पॉन्डिंग लेफ्ट निकालेंगे। करिस्पॉन्डिंग का मतलब उसी के संगत, करिस्पॉन्डिंग का मतलब उधर से राइट से 205 पर है तो लेफ्ट से वही अक्षर कितने स्थान पर होगा।
तो किस में से माइनस कर देते हैं? 352 में से, क्योंकि टोटल प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 352, और 352 में से कम करेंगे तो राइट का भी निकल आएगा और एल का सीधा निकल आएगा, लेफ्ट से भी निकल जाएगा। इतने अक्षर लिख देंगे तो ये भी पता लग जाएगा। मैंने लगभग 5 क्वेश्चन बताए आपको, 6 मान लेते हैं उसको लेकर के। इस 6 क्वेश्चन से अलावा कभी भी जिंदगी में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इंग्लिश अल्फाबेट से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, के अलावा कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता। चाहे कोई भी कंपटीशन आप देंगे, कोई भी, आपको ऐसे एक एक चीज को ध्यान रखना है। कोई भी कंपटीशन दें, इंग्लिश अल्फाबेट से इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनना ही नहीं है, बनता ही नहीं। तो एक राइट से निकालना, एक लेफ्ट से निकालना, एक टोटल लेटर कितने होते हैं जब ए को एक बार लिखा जाए, बी को 2 बार लिखा जाए, वो पता करना। और मिरर इमेज कितने की होती है? 11 लेटर्स की। वाटर इमेज कितने की होती है? 9 लेटर्स की। 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना, तो ये पता ही है आपको, तो इस तरह से याद रहेगा। ये भी हमें पता लग गया, राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि आज आपने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी है, इससे पहले पूरी जानकारी नहीं थी, तो अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी मिल गई आपको। ठीक है, अब इसके बाद काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर 1 से 100 तक, ये भी पढ़े होंगे। काउंटिंग नंबर तो पढ़ गया है ना सभी लोग आज। काउंटिंग नंबर पढ़ने से मैं ये पता करूं कि आपको किसी बुक को पढ़ने का आइडिया है कि नहीं। सभी लोग अभी तक कुल कितनी किताबें पढ़ चुके हैं, अंदाजे से बताएं। आप 9th में आ गए, हर सेक्शन में, हर क्लास में 10-15 किताबें तो पढ़नी पड़ती हैं, 10-15 तो पढ़नी होती हैं आपको भाई। एक सब्जेक्ट की 2 होती हैं, किसी की 3 होती हैं, किसी की इस तरह से होती हैं, तो 10-15 किताबें तो पढ़नी पड़ती हैं मुझे लगता है एक क्लास में। तो 8 तक कितनी किताबें पढ़ ली होंगी? 100 से ऊपर किताबें पढ़ ली होंगी, इतनी तो छोटी छोटी किताबें पढ़ ली होंगी सब। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन छोटी छोटी किताबों से संबंधित क्वेश्चन बता सकते हैं। एक बुक है, किताब, उससे एक पन्ना फट गया, ठीक है, तो उसके पेज नंबर का योगफल इनमें से क्या होगा? उसके पेज नंबर का योगफल इनमें से क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ लें पहले। इन ए बुक 1 पेपर इज मिसिंग, एक पेपर मिस हो गया, मतलब एक पेपर फाड़ के हटा दिया। किसी किताब से एक पेपर फाड़ के हटा दिया। 1 पेपर इज मिसिंग फ्रॉम ए बुक, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ पेज नंबर ऑफ दैट पेपर इन फॉलोइंग। तो उस पन्ने के पृष्ठों की संख्याओं का योगफल इनमें से क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे किताब में कितने पन्ने हैं, पता नहीं, पेपर कहाँ से फाड़ा है आपने, आगे से कि पीछे से कि बीच में, ये भी पता नहीं, तो कैसे बताएंगे? अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि आपको पेपर का मतलब पता है कि नहीं। अब पेपर का मतलब तो पता होना चाहिए, पेज का मतलब पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए तो इनमें से बताएं कौन सा आंसर हो सकता है। उस पेज का, उस पेपर का, जो पेपर फाड़ा है ना, तो उसके पेज नंबर एक आगे होगा, एक पीछे होगा, दोनों को जोड़ देंगे और ऐड कर देंगे, तो इनमें से क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बेसिक, अखिल भारतीय स्तर पर वैदिक मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन। बच्चों को ना पेपर का पता ना पेज का पता, किताबें सब पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं हमें पता है, पेपर पेज का कैसे पता नहीं होगा? किताब किसी बुक सेलर से लेने जाते हैं, उसके पेज बीच में से गायब हो तो क्या करते हैं आप? लौटा देते हैं, पेज लौटा देते हैं ना उसको, तो पेज पढ़ करके तो लौटा देते हैं कि पेज मान लेते हैं एक पेज किताब में है और 40 के बाद 60 आ गया, तो आप क्या कहेंगे दुकानदार से? साहब बीच में पेपर पेज ही गायब है और पेज गायब है, तो इसको वापस करिए, दूसरी दीजिए हमें। करते हैं ना आप? तो जब ये करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर ही बता सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? हाँ 160, वेरी गुड, एक आंसर आया। अब आप कहेंगे इन चारों में से कोई एक तो होगा ही,
ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे दिया है ना मैंने, ऐसे नहीं पूछा है सीधे। अब ऑप्शन तो इन्हीं में से कोई ना कोई, ये ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए जाएंगे तभी आप आंसर बताएंगे, वैसे नहीं। तो चलिए, हाँ 141, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है कि आप आंसर देते हैं, इसीलिए ठीक लगते हैं हमें। आप गलत देते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, या सही देते हैं, आंसर तो गलत तो सही दो ही हो सकते हैं ना। 121 141 हाँ बताएं। 141 111 आपने, आप सब कवर हो गया, अब तो कोई ना कोई कवर हो गया, अब तो सब कवर हो गया। एक अच्छी बात है, मुझे डर यही था कि आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लास्ट में सही आंसर बता दिया। 111 111 सही आंसर। कैसे पता किया आपने? अच्छा तुक्का। वेरी गुड। चलो ये भी अच्छी बात है, सही आंसर तक पहुंच गए। जब लोग, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जिसकी जीत हुई उसको ही महान माना जाता है, चाहे जीत मक्कारी से हुई हो, चाहे गलती से हुई हो, चाहे धोखेबाजी से हुई हो, उससे लेना देना नहीं। पूरा इतिहास ही आपको ही बताया जाता है। आपको पता है, आपको पता है कि जो भारत के बाहर से जो लोग आए, उन्होंने जीत कैसे हासिल की है, पता है आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल धोखेबाजी से। लेकिन उनको कहा जाता है भाई जीत गए जीत गए। तो अब आप उत्तर बता रहे हैं, कंपटीशन में तो ये विशेष ध्यान रखना होता है। वो एक अलग बात है कि अभी तो आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे लिख रहे हैं। भाई लिखना पड़ता है ना, आंसर को लिखना पड़ेगा तभी काम चलेगा, वहां ये काम नहीं चलेगा। तो देखिए, मैं थोड़ी सी बात बता दूं यहीं पर, फिर आपको खत्म करेंगे अपने लेक्चर को। पेपर, इसको हिंदी में कहते हैं पन्ना, कहते हैं ना पेपर, पन्ना। एक पेपर में 2 पेज होते हैं, 2 पेज होते हैं, जिनको कहते हैं हिंदी में पृष्ठ। मैं हिंदी बता देता हूं, इंग्लिश बता देता हूं, दोनों, जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक पेपर में 2 पेज होते हैं, एक पन्ने में 2 पृष्ठ होते हैं, एक फ्रंट एक बैक, ठीक है ना। इसीलिए पेज, कभी कभी आप आपस में कहते हैं ना, जब खत्म हो जाता है पेपर तो आप दूसरे से मांगते हैं कि पेज फाड़ के देना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेज फाड़ के देना। पेज फाड़ा नहीं जा सकता, पेज अलग किया ही नहीं जा सकता, पेपर फाड़ा जा सकता है। तो आप हम किसी से मांगेंगे कभी तो क्या मांगेंगे? पेपर, पेज नहीं, ध्यान रखें। यदि आपने पेज मांगा तो गड़बड़। एनडीए में जो राउंड कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक बच्चा केवल इसी काम के लिए बाहर कर दिया गया। जानबूझ के पेपर दिए नहीं गए थे, कुछ बच्चों को, कुछ को दिए गए थे। तो एक बच्चे ने, वहां कैमरा लगा होता है और वो वहां पर जो है दूर ऑफिस में बैठ करके वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कौन बच्चा क्या काम कर रहा है। तो एक बच्चे ने कहा कि पेज देना भाई, और जैसे ही उसने पेज मांगा वैसे ही उसको बाहर। और उससे कहा गया तो तुम्हें जब पेज और पेपर में डिफरेंस ही नहीं पता तो तुम सेकंड लेफ्टिनेंट बन के क्या करोगे? वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना होता है। आप क्या मांगते हैं, आप क्या कहते हैं, ये बहुत निर्भर करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जो बच्चे हैं उनको हमें ये ट्रेनिंग देनी है कि वो अवेयर रहें। तो आप देखिए, पेपर, पहला जो पेपर होगा, द फर्स्ट पेपर, उसमें पेज नंबर जो होगा, एक आगे पीछे 2, टोटल कितना हो गया? दूसरा जो पेपर होगा उसमें पेज नंबर 3 आगे, 4 पीछे, टोटल कितना हो गया? ऐसे ही तीसरा पेपर होगा, उसमें पेज नंबर 5 आगे होगा, 6 पीछे होगा, टोटल हो गया 11। द सम ऑफ पेज नंबर ऑफ एनी पेपर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर होता है ना, देखिए 3 है, 7 है, 11 है, इवन नंबर नहीं होता समेसन कभी भी। और इसमें जैसे ही 1 ऐड करते हैं वैसे ही 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे ही 1 ऐड करेंगे वैसे ही 4 से डिवाइड हो रहा है। देखो, किसी भी पेपर के पेज नंबर को जोड़कर उसमें 1 ऐड कर दें तो वो 4 से डिविजिबल होता है। यदि वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। इसका मतलब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 112 हो गया, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 112।
इसमें एक आप ऐड करेंगे तो 122 होगा, जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होता। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 142 हो गया, जो 4 से डिवाइड नहीं होता। और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 162 हो गया, जो 4 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। यही हो सकता है, ये नहीं हो सकते। पेज नंबर के सम में 1 ऐड करने पर किससे डिवाइड होता है? 4 से। 4 से डिवाइड होगा तो वही आंसर होगा और नहीं होगा। ये हमें जानकारी होती ही नहीं है कि पेज नंबर का सम कितना हो सकता है। बेसिक, अब आप सोचिए, इतनी बेसिक पता नहीं रहता है कि पेपर और पेज का मतलब क्या होता है। किसी भी पेपर के पेज नंबर का सम जो है ऑड नंबर होता है, पहली बात, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा? हाँ, और 4 से जितनी बार डिवाइड होगा वही पेपर नंबर होगा। तो ये 4 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? देखिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा और 4 8 जा, 4 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा। इसका मतलब ये कौन से पन्ने के पेज हैं? 28 में। 28वां पेपर फटा है। 28वें पेपर के पेज नंबर का सम कितना होगा? 111। तो 1 ऐड करके जैसे ही 4 से डिवाइड करते हैं वैसे ही पेपर नंबर आ जाता है। वैसे क्या आ जाता है? पेपर नंबर आ जाता है। कौन सा पेपर फटा हुआ है? ठीक, तो आज आपने क्या बेसिक देखा? पेपर और पेज और इंग्लिश अल्फाबेट। तो इससे जो है आपने अंग्रेजी वर्णमाला पूरी पढ़ ली आज, और पेपर और पेज के बारे में आइडिया मिल गया। इसके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आगे, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेकर के चलेंगे। अभी आपको जो है आज इतना ही समय देना था। आप जो है ई पाठशाला ब्रज प्रदेश को सब्सक्राइब करेंगे आज जा करके, ठीक है? और उस पर ऐसे लेक्चर जो इंटरेस्टिंग है वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें आपको मुझे उस काम के लिए तैयार करना है कि आप समझना शुरू कर दें। तो आप लोगों में से ही कुछ एनडीए में चले जाएंगे, कुछ आईआईटी में चले जाएंगे, कुछ मेडिकल में चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आपकी क्लास हम इसी तरह से लेते रहेंगे तो आप में से एक भी बच्चा 12th के बाद में कहीं भी सेलेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, सब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ऐसे तैयारी करनी है, अपने ब्रेन को इस तरह से बनाना है। अब आपको हम धीरे धीरे करके बताएंगे कि आपको मेडिटेशन कब करना है, मनन कब करना है, ध्यान कब करना है, सब्जेक्ट कौन सा कब पढ़ना है, क्या करना है। ये हम एक्चुअली जो है अगले लेक्चर में बताते जाएंगे। आपके ब्रेन को समझने की तरफ हमें अग्रसरित करना है ना, समझने की प्रति आपके अंदर लॉजिक पैदा करना है। और जिस दिन लॉजिक पैदा हमने कर दिया उस दिन आप अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें पढ़ाने की। किसी भी आचार बंधु को ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ड्रिवन हो जाएंगे। सेल्फ ड्रिवन कॉन्सेप्ट यही आपके अंदर पैदा कर रहा है। ठीक, तो आज का लेक्चर ठीक लगा आप सभी को? सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, वेरी गुड, धन्यवाद।